श्री रामचंद्र भगवान जी मर्यादा के रूप हरे विपता की रात है राम नाम की धूप करो सहाय निज दास की स्वीकार करो शरणागति को सहारा है प्रभु आपको कष्ट हरो जा भारत को। हे मेरे नाथ श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर प्रिय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पठपीत मानो तड़ति रुचि सुचे नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शेर मुकुट कुंडल तिलक चारी उदारु यंग विभूषणम आदान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुर कामादि खल दल गंजनम मनुजाहिराचो मिलो सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तरावरो एह भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हर से अली तुलसी भवानी पूज पूज पुन मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सियहिय हर्षन जाई कहे मंजल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे से नई कहानी रहे दरसा हरे कुल के देवता हरे कुल की देवी मैया भारत रहे बुला करो
भारत शास्त्री रहे जनता को नित पहुंचा। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु, प्यार करने योग्य बच्चे, श्री संत ऋषि विप्रगण सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज राठौर कैसेट के सौजन्य से ये नई कहानी भारतीय लोक कथा जो रामायण से है आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। आ जाइए। अरे सुनो सुलोचना श्राप, न कोई संताप कथा न्यारी। अरे बाप बेटी को अरे झगड़ा है भारत रे उचारी। दोस्तों, अब तक आपने कथा सुनी है सती सुलोचना कैसे हुई, लेकिन सती सुलोचना हुई कैसे? क्योंकि सुलोचना को श्राप लगा है। तो बड़ी प्यारी कथा है, सभी लोग प्यार देंगे कथा को। अरे भारत रे उचारी सुधीर, भारत रहे उचारी। अरे बाप बेटी को झगड़ा है कैसेट में रे उचारी। त्रेता युग की बात, समझात सुनो नर नारी। अरे ध्यान लगा के सब सुनना गाथा बड़ी न्यारी। कथा है सती सुलोचना का, बड़ा ही गूढ़ रहस्य आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं। क्यों सुलोचना सती कहाई, तुम्हें भारत रे समझाई। क्यों सुलोचना सती कहाई, गाथा रे बढ़ाई। रे जन्म की कथा बताई। कैसे नारी सुलोचना आई, बाको श्राप रहे बतलाई। श्रोताओ, सुलोचना कौन थी, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इनको श्राप लगा, आइए कहानी में प्रवेश करते हैं।
एक समय का जिक्र है क्षीर सागर में लला मोहन के मैया लक्ष्मी श्रृंगार करें, अपना नहीं अपने पति का, के मैया लक्ष्मी श्रृंगार करें, हर श्रृंगार करें नारायण को। सुगंध लगाई रही के दिल गदगद है नारायण को। भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार कर रही हैं और श्रृंगार कैसा है भगवत श्रोताओं, माथे पे मुकुट कानन कुंडल की बची तलमड़ी सजी भई। माथे पे मुकुट है, कानों में कुंडल है, बच स्थल पर मणि सुशोभित है। माथे पे मुकुट कानन कुंडल के बछई स्थल मणि सजी भई। अरे सब अंग सुशोभित हैं, मैया लक्ष्मी फिर हंसन लगी। मैया लक्ष्मी जी नारायण से कहने लगी, प्राणनाथ दूल्हा लग रहे हो, बिल्कुल दूल्हा। अच्छा, तो दूल्हा के हाथों में तो कंगन होता है, हमारे में तो है नहीं, दो पहना दिए तो कैसे? सुनो, ये सूली कलाई देखी है, शेषनाग को तुरंत बुलाओ है, कि आज्ञा लक्ष्मी जी देती हैं, श्री शेष को दिल हर्षाओ है। शेषनाग को मैया लक्ष्मी ने बुलाया और एक बात कही, बेटा जी मां, कि मेरी आज्ञा है कि मैं तुम्हें नारायण की कलाई में बांधना चाहती हूं। तो कहने लगे हैं श्री शेषनाग, मैया जो आज्ञा। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि कष्ट होगा उसे तुम बांधोगी कलाई में, लगेगी नहीं शेषनाग के, बोले इतनी कहीं नहीं लगेगी, पर तुम्हारा श्रृंगार तो पूरा होगा। दोस्तों, अरे कलाई शेषनाग बांधे,
कथा को सुनियो यव नर नारी। श्रोता बंधुओं, हुआ ये कि भगवान की कलाई में शेषनाग को बांधा, इतनी जोर से बांधा, इतनी जोर से बांधा कि भगवान नारायण तो हंस रहे लेकिन शेषनाग को कष्ट हो रहा है। भगवान कहने लगे इतना क्यों खींच रही हो? तो लक्ष्मी जी कहती तुम्हें नहीं मालूम ये कितने शरारती हैं शेषनाग, ये निकल जाएंगे, गांठ मार दूं ढंग से। श्रोता बंधुओं, उसी समय आरे द्वया सूल के गिरी गए रे हर की लीला न्यारी। श्री शेष जी में जो बहुत जबरदस्ती गांठ लगाई जा रही है, नाग देवता को कष्ट हुआ, सरब की आंखों से 2 आंसू गिर गए। तो आंसू उनके गिर गए रे हर की लीला न्यारी। 2 कन्या प्रकट है गई रे, चंद्रवदन युजियारी। महाराज की ब्रह्मा नाम धराओ है, हरे सुनैना सुलोचना कन्याओं को नाम बताओ है। एक कन्या का नाम सुनैना, दूसरी कन्या का नाम सुलोचना। सुनैना बड़ी है, सुलोचना छोटी है। और दोस्तों, रिश्ता तो लंबे चलते हैं पर निभाने वाला चाहिए। निभाने वाला चाहिए। भगवत श्रोताओं, श्री नारायण की बड़ी अजीब लीला है। शेषनाग की आंखों से 2 आंसू टपके तो उन आंसुओं से 2 कन्या प्रकट होती हैं। बड़ी कन्या का नाम सुनैना है, दूसरी का नाम सुलोचना है। सुनैना सुलोचना 2 कन्या शेषनाग की धी, दोनों कन्या शेष को लागत हैं बड़ी प्रिय। और अपना बच्चा, अपनी बेटी तो हर पिता को प्यारे होते हैं, प्यारी होती हैं। श्रोता बंधुओं और मिजाजी, ये जिंदगी का चक्र है। आज कोई बच्चा है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो फिर इंसान अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए सोचता है। वही श्री शेषनाग महाराज सोच रहे हैं कि अपनी दोनों कन्याओं की शादी ऐसी जगह करूंगा जहां पर बेटियों का नाम होगा, सुख मिलेगा। और श्रोताओं, ऐसा ही नहीं, अरे 2 कन्याएं गई श्यामी। लक्ष्मी मैया यव
समय से पहली महामरी डारो, नाई बेटा दोष लगी जा। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं शेषनाग अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कर दो। बोले महाराज कोई लड़का बताओ। तो नारद जी बताने लगे सुनैना के लिए लड़का हमारे पास है। तो क्या नाम है? बोले बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। अरे मिथिलापति को नाम सुनो श्री शेषनाग हरसाए। नारद जी अब शेषनाग हरसाए। बड़ी बेटी के लिए नारद जी बता रहे हैं कि जिनका नाम शीलध्वज है, जिन्हें लोग राजा जनक कहते हैं, आप उनके साथ बड़ी बेटी सुनैना का विवाह कर दीजिए। ठीक है। अरे सुनैना कन्या प्यारी प्यारी, अरे उनको देव भी आई। सुनैना कन्या प्यारी प्यारी, उनको देव भी आई। मोहन अरे नारायण ने आज्ञा दे दई, भामर दई डरवाई, श्री जनक राज मुस्काए। लाला जी वो जनक राज मुस्काए। बड़ी बेटी की शादी हो गई, मिथिला नगरी चली गई। अब छोटी बेटी सुलोचना रह गई, अब उनकी भी शादी करनी है। तो शेषनाग दूल्हा ढूंढ रहे हैं, वरना ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी बड़ी योग्य है, योग ही वरना चाहिए। ढूंढते ढूंढते मिल गया। कौन? अरे छोटी बेटी रही सुलोचना, अरे चिंता रही सताई। छोटी बेटी रही सुलोचना, अरे चिंता रही सताई। अरे इंद्रपुत्र जयंता से शादी दे करवाई, श्री ब्रह्मा जी हरसाए। लाला जी अब ब्रह्मा जी हरसाए। शेषनाग मुस्काए। दादाजी वो शेषनाग मुस्काए। श्रोता बंधुओं, बड़ी बेटी का विवाह राजा जनक के साथ होता है। दूसरी बेटी के लिए लड़का तलाश लिया है, जिसका नाम है जयंता, जो देवराज इंद्र का पुत्र है।
कहने लगे हैं सुलोचना से महाराज शेषनाग जी के बेटी हरे श्री इंद्रपुत्र जयंता से हरे सुलोचना की करी सगाई है। हरे पत को नाम सुलो बेटी तब मन ही मन मुस्काई है। शेषनाग बोले सुलोचना जी पिताजी कब तक यहाँ रहोगी? तुम्हें एक दिन ससुरे जाना है। हमने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है। कौन है? बोले इंद्र के पुत्र जयंता। अच्छा, लड़की बड़ी खुश हुई। मैं दुल्हन बनूंगी, जाऊंगी, फिर मैं सज धज के अपने पिता के पास लौट के आया करूंगी तो पिताजी मुझे देख के खुश हुआ करेंगे कि मेरी बेटी शादीशुदा है। अब देवलोक की कन्याएं, देवलोक की देवियां मेरा सम्मान किया करेंगी क्योंकि मैं श्री शेषनाग की पुत्री हूं। बड़ा सम्मान होगा। यानी अरमान है, अभी ब्याह बहु नहीं। और श्रोताओं, जब इंद्रपुत्र जयंता और सुलोचना का आमना सामना हुआ तो दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं, पसंद हो गए। लेकिन उसी बीच में हुआ क्या? भावई तैयार है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने देवराज इंद्र के राज पर चढ़ाई कर दी। एक करी चढ़ाई इंद्रलोक पे मेघनाथ योद्धा बलवान। भई लड़ाई मेघनाथ से दुबकत डोले सकल जहां। रावण का पुत्र मेघनाथ जब इंद्रलोक पर चढ़ाई करता है तो देवता लोग अपने प्राण बचाकर भाग गए, इधर उधर भटकने लगे। ये बंदी कर लो हरे देवराज को, कुमार जयंता को घबरा। अरे इंद्रलोक पे शासन है गो, अरे लई भटनागर जीत करा। मेरे भैया इंद्र का पुत्र जयंता सोचने लगा कि मेरे प्राणों की रक्षा ससुर साहब करेंगे, जो हमारे होने वाले ससुर हैं। शेषनाग के पास पहुंचा, त्राहिमाम त्राहिमाम हमारी रक्षा करो, हमारे पिता को बंदी बना लिया है। किसने? बोले दशानन के पुत्र मेघनाथ ने। तो ध्यान देना मनोज, एक स्त्री का ये अधिकार मिल जाए कि तुम्हें अपना पति चुनने का स्वयं अधिकार है तो ध्यान देना, एक नहीं हजारों लड़का फेल करती जाएगी अगर बेहतर से बेहतर मिलते गए तो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा युर रही। और जरा माताएं क्षमा करें, बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं, अरे नारी प्रेम जब लो माने, कब तक धन बल
श्रोता बंधुओं, जब इंद्र के पुत्र जयंता को तड़पते देखा तो सोचने लगी, मेरे पिताजी तो कहते थे जयंता बहुत बलवान है, लेकिन ऐसा कौन बलवान है कि जिसके डर से ये लोग कांप रहे। लड़की ने देर नहीं की और इंद्रलोक में जब पहुंची है तो देखा सिंहासन पर मेघनाथ विराजमान है। लला विचार बदल गए। हाँ हुआ ये, अरे सुलोचना को मन मचली गौरे जाती करे शादी। अरे सुलोचना को मन मचली गौरे जाइत करे शादी। अरे लड़की को दिल आए गौरे जाइत करे शादी। बोले ये बहुत बलवान है। सेवादार कहने लगे मेघनाथ, अब मेघनाथ नहीं इंद्रजीत हैं, और इनके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़ी शक्तियों के पुजारी हैं। अरे नारी प्रेम जवई लो जाने, अरे धन बल चोर बराबरी माने। इसी बीच में अरे जयंता मन से उतरी गौरे जाइत करे शादी। सुलोचना को मन मचली गौरे जाइत करे शादी। दोस्तों, अरे जयंता नारी ने दो ठुकराई। बोली अरे बलहीना संगन करूं सगाई। अरे मेघनाथ से हसी गौरे जाइत करे शादी। दिल मेघनाथ से हसी गौरे जाइत करे शादी। जब इंद्र के पुत्र जयंता से सुलोचना कहती हैं कि तुम निर्बल हो और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी निर्बल की पत्नी बनूं, मैं आपसे शादी के लिए उद्यत नहीं हूं। ये बात जयंता ने मैया सुनैना से कही, जो सुलोचना की बड़ी बहन है। ऐसे समझ लीजिए जो श्री सीता माता की जो मैया थी सुनैना। कहने लगी है सुनैना, बहन सुलोचना ये तू क्या कर रही है? लेकिन दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूंगा, नारी में अवगुण रहे चाहे कोई हो एक खास हम खास। पति की इच्छा जब बढ़े तो बेहतर की करे तलाश। मेरे भैया सुनैना से सुलोचना कहती हैं, दीदी तुम्हें नहीं मालूम कि मेघनाथ क्या चीज है। आरे इंद्रजीत अतुलित योद्धा बाई
संग में मैं जाऊंगी बाई से करूं सगाई। कहने लगी है सुलोचना, अरे इंद्रजीत अतुलित योद्धा में बाई के संग जाऊंगी बाई अपनो पति बनाऊंगी। बोले इसका क्या होगा? जो पहले से न तो पढ़ो कि जाके संग ब्याह होगा। सुनो उसका क्या होगा। अरे इंद्र पुत्र जयंता है, ये इंद्र पुत्र जयंता है, जो मेघनाथ से डरता है। बाई के संग जाऊंगी। मैं कायरों के घर बहू बनना नहीं चाहती हूं। तुम्हें नौ मालूम नहीं, देवराज इंद्र बंदी है, उनका बेटा हमारे दरवाजे पे भटकता है, हमारी रक्षा करो। मैं ऐसे के घर में बहू बनूंगी माँ। दोनों बहनों में बड़ा विचित्र संवाद चल रहा है दोस्तों। तो सुलोचना कहती हैं सुनैना से कि त्रिलोक ससुर विजेता है। कौन? के त्रिलोक ससुर विजेता है, के डंका रावण का बजता है। के सारा जगत करता है, मैं ऐसे के घर जाऊंगी बाई अपनो पति बनाऊंगी। इंद्रजीत अतुलित योद्धा में बाई के संग जाऊंगी बाई अपनो पति बनाऊंगी। जब ये बात श्री शेषनाग को मालूम हुई तो हाथ जोड़ के बोले हैं, बेटी तुम नादान हो और छोटी उम्र में उचित फैसला लेने की समझ नहीं होती है, तुम नहीं जानती हो। श्रोताओं, श्री शेषनाग जी सुलोचना से कहते हैं कि बेटी नाक काटी रही, हरे आगे को धोखा पावेगी और काऊ दिना युद्ध स्थल में हरे लली राण है जावेगी। मैंने तेरे लिए देवता
अपनी मर्जी से राक्षस चुन रही है, एक दिन धोखा खाएगी। कहने लगी है, बेटी पिताजी, इंद्रजीत कोई मामूली योद्धा नहीं है और उसे तुम्हें लगता है कि कोई इसे मार पाएगा? तो शेषनाग कहते हैं कि पुत्री, अरे जब जब होई धर्म की हानि, हरे असुर जात सब मारे हैं कि नारायण धरती जाते हैं, अरे बड़े बड़े पापी मारे हैं। इंद्रजीत छोटी चीज है, पुत्री में और पिता में बहस छिड़ी है, लेकिन सुलोचना मानने को तैयार नहीं है। तो शेषनाग कहते हैं कि नारायण वो शक्ति होती है जो कोई भी हो उसे मारने में सामर्थ्य रखती है, और तू जानती नहीं है इनका तो वध होगा एक न एक दिन, ये राक्षस है। तो सुलोचना बोली है, पिताजी जिसे सुलोचना चुन रही है उसे कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पातिव्रत धर्म में वो बल रहेगा कि मेरे पति को कोई हर नहीं सकता है। बोली है सुलोचना, अरे पतिव्रत धर्म के बल पे रे, अरे पथ की जीत कराऊं, और तुम नारायण की कहते हो? नारायण नाई मार सकी ऐसी युक्ति बताऊं, सुनो, भगवान जब धरती पर जाते हैं तो धरती की माया सबको व्यापती है, भगवान को भी नींद आती है। अच्छा, और मेरे पति को कोई मार नहीं सकता है, मैं ऐसी युक्ति तैयार करती हूं आज से ही। कैसे? महाराज की 14 वर्ष न सोवे को, वही होता मेरे पति को मार गिरावे को, सोई सुन कन्या की बात पिता को ही उलझायो, सोई सुन कन्या की बात पिता को ही उलझायो।
श्रोता बंधुओं, शेषनाग सोचने लगे कि मेरी बेटी तो धर्म के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। अपने पातिव्रत धर्म से ये निष्ठा करती है कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोएगा नहीं वही मार के गिराएगा। तो आज पिता को क्रोध आ जाता है और अपनी बेटी को श्राप देते हैं कि सुन सुलोचना, हरे अधर्म का हाथ गहा तूने और रावण भी मारा जाएगा। ये पिता अभागा हरे दुनिया में बेटी को लाड़ बनाएगा। सुलोचना सुनो, नारायण तो छोड़ो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है। तुम्हारे पति को मैं ही मारूंगा, चाहे 14 वर्ष मुझे जगना क्यों ना पड़े। ये श्राप हमारा है बेटी, 14 वर्ष नहीं सोऊंगा। पापी निश्चर अभिमानी को कि धरती पर मारी गिराऊंगा। सुलोचना हंस गई, बोली तुम भी अगर धरती पर अवतार लेके जाओगे तो धरती की माया तुम्हें भी परेशान करेगी, तुम 14 वर्ष नहीं जग पाओगे। श्रोताओं, और श्री सुलोचना को शेषनाग श्राप दे देते हैं। कहते हैं, अरे दो सुलोचना श्राप, दुखी भय बाप सुनो नर नारी। और श्री लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में 2 दामाद को मारी। श्री लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में 2 दामाद संहारी। राम और रावण जी का युद्ध चल रहा है, दोनों महान शक्ति हैं। और इसी बीच में श्री शेष अवतारी लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर देते हैं। शीश रामादल में है और भुजा लंका में है। अरे राम रावण को युद्ध, वही पृथ्वी शुद्ध, दुखी है नारी। अरे शीश पड़ो है, अरे रामादल में भुजा लंक में डारी।
14 बरस रहे ब्रह्मचारी, भयो आलस नींद विसारी। 14 बरस रहे ब्रह्मचारी, पति को मारी, हरे दुखी सिलोचना नारी। बोई देगो पति को मारी, आज मेघनाथ की भुजा लंका में सारा वृतांत सुनाती है और अपने पति का शीश मांगने के लिए रामादल में सुलोचना जाती है। तो सुलोचना श्राप की कथा आप तक पहुंचाई है और रामादल में मैया सुलोचना के पातिव्रत धर्म की परीक्षा कैसे होती है, आइए। बानर पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो कहती है सुलोचना कि मैं अपने पति का शीश लेने आई हूं, जिनके साथ मुझे सती होना है। कि तुम्हें कैसे पता है कि यहां तुम्हारे पति का शीश है? तो सुलोचना कहती है सुग्रीव से, अरे मेरे पति की भुजा ने लिख के और सारा वृत्तांत बताया है, और श्री लखन लाल ने युद्ध स्थल में हरे मुझको राण बनाया है। कटी हुई भुजा लिख सकती है? सुलोचना कहती है हाँ, बड़ी करामाती भुजा है। बोले करामाती भुजा नहीं, वो मेरे पातिव्रत धर्म का फल है। तो सभी बंदर हंसने लगे और बोले, कि सब बानर सुन के हंसने लगे, क्या भुजा बतला सकती? यदि शक्ति है सुलोचना में, क्या कटा शीश हंसा सकती? मेरे भैया, इधर सुलोचना अपने पति के शीश से आग्रह करती है, महाराज मेरे पातिव्रत धर्म की लाज रख दो। तो हमारे पिताजी ने एक गीत लिखा था, हरे भारत में सतियों की और इस समय जरूरत है। सती है, अरे सती सावित्री अनुसुईया जैसी माता हो, अरे कुंती गांधारी जैसी शिक्षा की दाता हो, द्रौपदी कुमारी कृष्णा अर्जुन की विहाता हो। के भारत को रतियन की
कथा श्री सुलोचना जी का श्राप। आप लोगों ने सीता श्राप को प्यार दिया, दशरथ श्राप को प्यार दिया, और जनता के बीच में ये सुलोचना श्राप की पावन कथा है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे। के मेरो भारत पंडित नाम, के छोटो सो सुहावली गाम, के मेरी राम राम राम, मेरी राम राम राम। मोहन ढोल करे बजाई, मिजाजी चिमटा रे खलकाई। करी रहे सिद्ध काम काम, करी रहे सिद्ध मेरे काम। और आगामी प्रोग्राम राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से मैया चंडी का अवतार कैसे हुआ है, बड़ी ही देवी भागवत की बहुत सुंदर कथा आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए आ रही है। तब तक सभी को प्रणाम।